जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करने की घोषणा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा 2070 तक था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2070। निम्नलिखित में से किसे औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। इसे भारत का रूट प्रदेश कहा जाता है। यह झारखंड में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। 1975 में आपातकाल के घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। और इस समय प्रधानमंत्री पीएम कौन थे। तो इंदिरा गांधी थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अनब्रेकेबल पुस्तक किसकी आत्मकथा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन मैरी कॉम की आत्मकथा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। आरबीआई मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या बनाए रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, जिससे महंगाई कंट्रोल हो सके। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर। मुंबई में। मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई। कब चुनी गई। 1925 में। 1925 के कानपुर अधिवेशन में चुनी गई। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पीडीए का पूर्ण रूप क्या है। पीडीए का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए का पूर्ण रूप है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। 1 डेकालीटर कितना होता है। 1 डेकालीटर कितने लीटर के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 10 लीटर। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस किस दिन मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 17 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एलपीजी रिफॉर्म्स आता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसका हिंदी होगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय एलपीजी रिफॉर्म्स आता। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 1997 तक थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में पहली पशुधन जनगणना कब आयोजित की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1920-21 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म गुजरात में हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। बुध ग्रह या सूर्य से सबसे नज़दीक और सबसे छोटा ग्रह। बुध ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक और सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। बृहस्पति यह सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बृहस्पति और मंगल के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। जय हिंद का नारा किसने दिया। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था।
बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दजला नदी के किनारे स्थित, ऑप्शन सी राइट आंसर। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? कितनी भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा 5 राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा उत्तराखंड, यूके हो जाएगा उत्तराखंड, उसके बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, बिहार के बाद आ जाएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद आ जाएगा सिक्किम। इन 5 भारतीय राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र MgOH ट्वाइस होता है, MgOH ट्वाइस। इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसका प्रयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। किसान दिवस मनाया जाता है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। 1782 में निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स रिनेल ने बनाया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जेम्स रिनेल। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी में स्थित, ऑप्शन ए राइट आंसर वाराणसी। शकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया? शकलोत्रा पथनाथ हर्षवर्धन को कहा गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा गया है, द्वितीय अशोक हर्षवर्धन को कहा गया, द्वितीय अशोक, द्वितीय अशोक हर्षवर्धन को कहा गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन दिए थे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे, भगवान बुद्ध ने प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। किस वर्ष के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ब्यास सम्मान स्थापित किया गया था? किस वर्ष के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ब्यास सम्मान स्थापित किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन देगा 1991 ईस्वी में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित माइक्रोफोन करता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। मोमबत्ती क्या करता है? यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है लाउड स्पीकर, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन से होगा अवनींद्रनाथ टैगोर थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य के थे, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सिखों के 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह थे, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? तो ऑप्शन सी राइट होगा 111 किलोमीटर, तो ऑप्शन सी।
जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है, जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी। सीटी स्कैन में सीटी का क्या अर्थ है? सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ कंप्यूटेड टोमोग्राफी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन सी। युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन है? युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। कौन व्यक्ति हाल में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग बने? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, संजय मूर्ति बने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रीति सूदन या यूपीएससी के नई अध्यक्ष बनी है, यूपीएससी की नई अध्यक्ष प्रीति सूदन बनी है। नोएल टाटा या टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। मनोज मित्तल या सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक मनोज मित्तल बने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है।